जय श्री राम दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हमने क्या पढ़ा था, ये डेसिमल जो चीज़ हमने पढ़ी थी ना कि रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग नेचर भी बोल सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नेचर का भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग वाला तो हमने कर लिया था। तो आज हम जो करेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो डेसिमल वाले होते हैं उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखना है अपने को। ठीक है, वो हम लोग सीखते हैं आज हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छा है, ये आपके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके जब भी एग्जाम होते हैं ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मतलब कौन होते हैं, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो कभी टर्मिनेट नहीं हो रहे डेसिमल की बात, बट रिपीट हो रहे हैं, है ना। 0.11111111, 0.222222, 1.233333, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप के, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना सीखते हैं। ठीक है, एक तो हम पूरा लॉन्ग मेथड भी लिखेंगे जो आपके काम आएगा, जो आपको जब आप एग्ज़ाम में जब आप सॉल्व करेंगे ना तो वही लॉन्ग मेथड ही आपको यूज़ करना है। और एक जो है वो शॉर्टकट मेथड है, बाई चांस अगर एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो उसको शॉर्टकट मेथड से किस तरीके से किया जाता है, तो वो भी आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या करना है अपने को, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले करना क्या है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है ना उसको x के बराबर लिखो, है ना। तो लेट x इक्वल टू 0.1 बार, पहला क्वेश्चन है ना हमारा 0.1 बार, इसको सबसे पहले x के बराबर लिखो और बार भी खोल के लिखो, इसका बार बिना बार के लिखना है इसको। तो कैसे लिखेंगे इसको, 0.111 सो ऑन, ऐसे इस तरीके से लिखना है। ठीक है, क्लियर। अब पॉइंट को नोट करना कि आपको क्या क्या नोट करना है आपको। ठीक है, देखो क्या डेसिमल के बाद ही रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है हमारा इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो हाँ, अगर हम लोग देखेंगे ना तो डेसिमल के बाद ही रिपीटेशन हो रहा है, डेसिमल के बाद 1 आ रहा है और 1 ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम करो। ठीक है, पहला काम ये है कि आप देखो कि क्या डेसिमल के बाद ही रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो वो अभी दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे कि दूसरा उस टाइप के क्वेश्चन में आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो हाँ इसमें डेसिमल के बाद रिपीटेशन हो रहा है तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लो। ठीक है, कितने नंबर के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो 1 नंबर के बाद रिपीटेशन हो रहा है, 1 1 1 1 1 आ रहा है, उसके बाद फिर 1 आ रहा है, फिर उसके बाद फिर 1 आ रहा है, तो 1 नंबर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। तो 1 नंबर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होता है तो आपको दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है। 2 नंबर के बाद रिपीटेशन हो रहा है तो आपको दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से हो रहा है तो 1000, जितने नंबर के बाद रिपीटेशन हो रहा है ना उतने नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 10 के मल्टीपल लेने हैं आपको। तो 1 नंबर के बाद रिपीटेशन हो रहा है तो मैं दोनों साइड क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो इसको जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 10x, और जब भी आप 10 से इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, एक पॉइंट एक खिसक के वहाँ चला जाएगा, है ना। कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1.111 डॉट 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 डॉट। अब बार के बाद तो पॉइंट के बाद तो रिपीटेशन हो रहा है तो कितने भी लगा दो ना, 1 3 लगाना चाहो 3 लगाओ, 4 लगाना चाहो 4 लगाओ, और इसको इक्वेशन नाम दो सेकेंड। ठीक है, हमेशा बनना क्या चाहिए, देखो डेसिमल के बाद, ये डेसिमल के बाद दोनों इक्वेशन में देखो डेसिमल के बाद हमेशा सेम ही बनना चाहिए, हमेशा सेम बनना चाहिए। अगर सेम नहीं बन रहा इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे कर लेंगे भाई, लोग कर लेते हैं। 10x मतलब लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा, राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा। तो 10x माइनस x इक्वल टू 1.111 डॉट 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 माइनस 0.111 डॉट डॉट डॉट।
है ना। अब जैसे कि 1.111 डॉट 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 और 0.111 डॉट डॉट डॉट, इसको कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ऐसे जैसे देसी तरीके से करते हैं ना, वैसे ही बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो डेसिमल के बाद देखो, डेसिमल के बाद तो जीरो ही होना है, तो ये तो खत्म हो गया, डेसिमल के बाद तो जीरो हो गया, खत्म। अब 1 में से जीरो चला गया, बचेगा क्या, 1 ही तो बचने वाला है ना। ये तो एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि डेसिमल के बाद तो हमें जीरो ही करना है वो, ठीक है। बाकी के जो डेसिमल के पहले जो भी बचते हैं ना, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, खत्म हो गया हमारा काम, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 9x बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, 1 बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/9 हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी। और हमने x एज्यूम क्या किया था, x हमने एज्यूम किया था 0.1 बार को एज्यूम किया था। तो इसको मैंने p/q के फॉर्म में लिख दिया, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो यही स्टेप आपको फॉलो करने हैं, यही स्टेप क्या करने हैं, आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। चलो एक दूसरे टाइप का और देख लेते हैं, और क्या है दूसरा टाइप का, मतलब देख लेते हैं हम। इसमें से कौन सा क्वेश्चन उठा लेते हैं जो डेसिमल के बाद रिपीटिशन, ये देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। तो क्या बोला था मैंने आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको x के बराबर लिखना है। लेट x इक्वल टू 4.5666, तीन लिखना चाहो 3 लिखो, 4 लिखना चाहो 4 लिखो, खत्म। बार भी हटा देना है, x के बराबर लिखना है और बार हटा के लिखना है आपको, डर, ठीक है। क्या डेसिमल के बाद ही रिपीटेशन हो रहा है, तो अगर यहाँ देखेंगे तो डेसिमल के बाद रिपीटेशन नहीं हो रहा है, पहले 5 आ रहा है, उसके बाद 6666 आ रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो पहले पॉइंट को क्या करना है, आपको वहाँ लेके जाना है जहाँ रिपीटेशन स्टार्ट होता है। तो पॉइंट रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ आना चाहिए, इधर आना चाहिए, 1 नंबर खिसकना चाहिए। तो जब 1 नंबर खिसकाने के लिए आप क्या करते हैं, आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 नंबर खिसकाने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से करते हैं। 3 नंबर करने के लिए क्या करते हैं, आप 1000 से करते हैं। तो इसको इस पॉइंट को अगर आपको यहाँ भेजना है तो आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर लेते हैं दोनों साइड, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। जब आपको इसने मतलब इस इक्वेशन को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10x बना, ये बना 45.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। क्या पॉइंट के बाद रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, बस देखना वही है, क्या पॉइंट के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। तो इसको इक्वेशन नाम दिया फर्स्ट, जैसे मैंने पहली वाली क्वेश्चन में किया था ना, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने किया था, देखो पॉइंट के बाद ही रिपीटेशन हो रहा था, उसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया। डन है, क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद रिपीटेशन हो रहा है, कितने नंबर के बाद हो रहा है, 1 नंबर के बाद ही तो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सेम लाइन यहाँ पर लिखेंगे इधर इंग्लिश में, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो जब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया इधर, तो ये हो जाएगा 100x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 456.666 आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर नाम दिया सेकेंड, ठीक है। देख लो यहाँ पे पॉइंट के बाद, ये पॉइंट के बाद सेम आ रहा है, तो ये तो हमारा जीरो ही होने वाला है, ये तो हमारा क्या होने वाला है, जीरो ही होने वाला है। तो इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 100x में से आपको 10x सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, ठीक है। तो आप इसमें से ऐसे सब्ट्रैक्ट कर ही सकते हो, ये इस तरीके से, ठीक है। तो 100x में से 10 चला गया तो कितना बच जाएगा, 90x बच जाएगा। तो इधर कितना बच जाएगा, इधर बच जाएगा 411 बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 411/90 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 90 आ जाएगी। अगर कट रहा है तो काट लीजिए, ठीक है। कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है ना भाई, 3 से कट रहा है तो 3 से काट दीजिए इसको। ये गया 1 जा, ठीक है, फिर उसके बाद गया 3 जा, और फिर उसके बाद गया 7 जा, और नीचे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। और कट रहा है तो देख लीजिए 11, ऊपर 11 आ रहा है, नहीं कट रहा, बस फाइनल। तो ये आपका आंसर हो गया कि इसको मैंने किसकी फॉर्म में लिख दिया, p/q के फॉर्म में लिख लिया। किसको, 4.56 बार को, इसको p/q के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके मतलब कम से कम 3 मार्क में भी पूछे जा सकते हैं, कोई 5 मार्क में भी पूछ लेता है इसको,
ठीक है, तो यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। डन है, आपको यही प्रोसेस आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, चलो अब मैंने लॉन्ग मेथड कर दिया, अब क्या करते हैं, इसका शॉर्ट मेथड करते हैं। क्या सर इसका शॉर्ट मेथड है, क्या इसका शॉर्टकट मेथड हो सकता है, तो हो सकता है, चलो देख लीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको, देख लीजिए इसको शॉर्टकट मेथड में कैसे करें। तो हम काम करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, इस वाले पोर्शन को इरेज कर लेते हैं। इसका आंसर कितना आया था, 1/9 आया था ना, तो चलो इसको इरेज कर लेते हैं। देखो चलिए देखो 0.1 बार। ठीक है, इसका शॉर्टकट मेथड देखो, आपका शॉर्टकट मेथड क्या है इसका, 0.1 बार। इसको फिर से हटा देते हैं, लिखते हैं शॉर्ट कट मेथड। सबको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो, 0.1 बार। ठीक है, करना क्या है, पहले ध्यान से देखना, करना क्या है, आपको पॉइंट और बार को हटा देना है ना। पॉइंट को बार को हटा दो तो नंबर क्या दिख रहा है आपको, पॉइंट और बार को जब आप हटाते हैं तो क्या नंबर दिख रहा है, ओनली फॉर 0.1 का मतलब क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। ठीक है, माइनस, आपको क्या माइनस करना है, बार के पहले नंबर देख लो, बार के पहले नंबर क्या आ रहा है, 0 ही तो आ रहा है ना। पॉइंट को काउंट नहीं करना है आपको, पॉइंट को काउंट नहीं करना है, तो बार के पहले नंबर क्या आ रहा है, 0, तो 0 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर यहाँ पे लिखा है तो 2 लिखा होता तो मैं 2 सब्ट्रैक्ट करता, 1 लिखा होता तो 1 सब्ट्रैक्ट करता, तो 0 आया तो क्या किया, 0 इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ शॉर्टकट मेथड क्या है, देख लीजिए आप, फिर से देख लीजिए। आपको क्या करना है, बार को हटा देना है ना, बार को हटा देना है, पॉइंट को हटा देना है, तो नंबर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। ठीक है, क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। इसमें से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, बार के पहले क्या नंबर आ रहा है, बार के पहले 0 आ रहा है। ठीक है, फिर क्या करना है, अपॉन, कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 1 नंबर के ऊपर बार लगा है, तो आपको 1 9 लिखना है। क्या लिखना है, 1 9 लिखना है। क्या बार के पहले और पॉइंट के बाद कोई नंबर आ रहा है क्या, बार के पहले और पॉइंट के बाद कोई नंबर आ रहा है क्या, नहीं, नंबर कोई नहीं आ रहा है ना। अगर नंबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ नहीं करना। अगर आ रहा है, सपोज 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, तो अगर 1 नंबर आ रहा है तो 9 के बाद 1 0 लगा लेंगे, 2 नंबर आ रहा है तो 9 के बाद 2 0 लगा लेंगे, 3 नंबर आ रहा है तो 9 के बाद 3 0 लगा लेंगे। तो एक भी नंबर नहीं आ रहा है तो आपको इसी तरीके से करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 आंसर आएगा, तो यही हमारा आंसर आया था, तो 1/9। क्लियर है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन, क्या था, 4.56 बार था। ठीक है, क्या करना है मैंने आपको बताया था, पॉइंट और बार को हटा दो, नंबर कितना दिख रहा है, 456 दिख रहा है। ठीक है, माइनस, आपको माइनस करना है। बार के पहले आपको क्या नंबर दिख रहा है, बार के पहले आपको नंबर दिख रहा है 45, तो 45 आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। डन, अपॉन कितने नंबर के ऊपर बार दिख रहा है, 1 नंबर के ऊपर बार दिख रहा है तो आपको 1 9 लिखना है, 2 नंबर के ऊपर बार लिखा है तो आपको 2 9 लिखना है, 3 नंबर के ऊपर लिखा है तो आपको 3 9 लिखना है। ठीक है, तो 2 नंबर के ऊपर बार दिख रहा है, 1 नंबर के ऊपर बार दिख रहा है तो आपने 1 9 लगा दिया। ठीक है, अब बार के पहले और पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, तो 1 ही नंबर आ रहा है। ठीक है, तो आप 1 0 लगा लो। ठीक है, अब आप इसको ऊपर को सॉल्व करेंगे तो 411 आया और नीचे कितना आया, 90 आया। तो यही तो आया था हमारा ये क्वेश्चन, यही तो आया था। अगर सिंप्लीफाई हो रहा तो कर लो, तो सिंप्लीफाई हो रहा था, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है, ये हमारा क्या मेथड है, शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, अब ये जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, हाँ, इसको आप पूरे तरीके से भी करो, आप लॉन्ग मेथड से भी करो और इसको शॉर्टकट मेथड से भी करो, इसकी पूरी प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, वरना आपको माइंड में नहीं बैठेगा। ठीक है, डन है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। जय श्री राम।